मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम डीलिस्टिंग और आरक्षण के विषय में बातें करेंगे। डीलिस्टिंग और आरक्षण क्या है और किसका डीलिस्टिंग करना चाहिए और किसका नहीं। क्या किसी धर्म का व्यक्ति का डीलिस्टिंग करना चाहिए या किसी जाति का, या देशी या विदेशी का डीलिस्टिंग किया जाना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके विषय में जानने के लिए वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए कोशिश कीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, डीलिस्टिंग का वर्ड क्रिश्चियन लोगों को डराने और धमकाने के लिए क्यों यूज किया जा रहा है। डीलिस्टिंग के विषय में जो बोलता है, ऐसा लगता है वह संविधान के विरुद्ध में खड़ा होना चाहता है। या तो उनके पास भारत का संविधान के ज्ञान की कमी है, या उसके पास भारत का संविधान के लॉ के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है। क्रिश्चियन लोगों का डीलिस्टिंग कराने का अधिकार उसको किसने दिया है? क्या संविधान उनको अधिकार देता है? यदि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उसका डीलिस्टिंग नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है उसका डीलिस्टिंग नहीं होगा। और यदि डीलिस्टिंग होगा तो भारत का संविधान को बदलना पड़ेगा, तब डीलिस्टिंग होगा तो होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। क्योंकि भारत का संविधान भारत के नागरिकों को डीलिस्टिंग कराने का या करने का अधिकार नहीं देता है। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी भी जाति के क्यों ना हो, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आपका डीलिस्टिंग नहीं होगा क्योंकि संविधान किसी भी धर्म को मानने का अधिकार देता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का लोगों का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का लोगों का भेदभाव करता है तो वह संविधान का विरोध करता है। आर्टिकल 15 में क्या लिखा है, आइए देखते हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ 5 बातें बताया गया है। इसके आधार पर आप किसी का भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मतलब इस 5 पॉइंट के आधार पर आप डीलिस्टिंग का बातें नहीं कर सकते हैं। आइए इस 5 पॉइंट को विस्तार से जानने के लिए कोशिश करेंगे। पहला नंबर में लिखा हुआ है धर्म। मतलब भारत का संविधान कहता है तो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का व्यक्ति का विरोध करता है तो वह संविधान के खिलाफ खड़ा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का व्यक्ति का विरोध नहीं कर सकता है। यदि किसी धर्म का व्यक्ति का विरोध करता है, भेदभाव करता है तो वह संविधान के खिलाफ में खड़ा होता है। अर्थात संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान किसी भी धर्म को मानने का अधिकार देता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, क्योंकि संविधान भेदभाव करने का अधिकार नहीं देता है। परंतु फिर भी अन्य जाति लोग क्रिश्चियन धर्म के लोगों का विरोध करते हैं। फिर भी कानून विरोधियों को नहीं पहचानता है। ऐसा क्यों? मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में अपना राय जरूर लिखिएगा। भारत का संविधान विरोधियों को क्यों नहीं पहचानता है। दूसरा नंबर में है मूल वंश। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी मूल वंश का क्यों ना हो, आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। तीसरा नंबर में लिखा हुआ है जाति। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति के लोगों का विरोध या भेदभाव नहीं कर सकता है। संविधान किसी भी जाति के लोगों का भेदभाव करने से मना करता है। परंतु क्रिश्चियन धर्म मानने वाले लोगों के ऊपर भेदभाव तो होता ही है। भारत का संविधान तो भेदभाव करने से मना करता ही है। परंतु कोई भी जाति के लोग जब क्रिश्चियन धर्म अपनाते हैं तो उनका भेदभाव होता है। और संविधान किसी भी जाति के लोगों को किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार देता है। और चौथा नंबर में है लिंग। मतलब लड़का है या लड़की, उन दोनों का भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। लड़का भी नौकरी कर सकता है और लड़की भी। कोई भी या नहीं कह सकता है तू लड़की है इसलिए तू नौकरी नहीं मिलेगी। और लड़का से भी नहीं कह सकता है तू लड़का है इसलिए तुझे नौकरी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि भारत का संविधान
संविधान लड़का या लड़की, महिला या पुरुष सभी को समानता देता है, मतलब सबका बराबर अधिकार है भारत देश में। और 5वां नंबर में है जन्म स्थान। यदि आप भारत का नागरिक है तो आप किसी भी राज्य या देश में बिजनेस करने के लिए जा सकते हैं और फिर वहां से आकर अपना जन्म स्थान में रह सकते हैं। भारत का संविधान यह भी अधिकार देता है अपना जन्म स्थान के विषय में भी किसी को भी भेदभाव करने का अधिकार नहीं दिया गया है। डिलिस्टिंग का मतलब होता है असुचयन, मतलब सूची से बाहर। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का संविधान हम सभी को किसी भी धर्म मानने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 16 में इस प्रकार लिखा हुआ है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। मतलब यदि आप भारत का नागरिक है तो और किसी भी जाति का क्यों ना हो, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, फिर भी तुझे आरक्षण मिलेगा क्योंकि ये संविधान बताता है। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान अधिकार देता है किसी भी जाति और धर्म के लोगों को और समानता भी देता है। तू इस देश में नौकरी या रोजगार कर सकता है, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग क्यों ना हो, आपके ऊपर भेदभाव नहीं होगा। सभी जाति और धर्म के लोगों को समानता और अधिकार देता है। और आर्टिकल 25 में भी लिखा हुआ है धर्म की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी जाति के लोग किसी भी धर्म को अपना सकता है। आरक्षण जाति के आधार पर मिलता है, ना कि धर्म के आधार पर। मेरे प्यारे दोस्तों, जाति और धर्म अलग अलग है, ना कि एक है, परंतु ऐसे भी लोग हैं इसका अंतर को समझ नहीं पाते हैं।